वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आर्टिकल 2.3। आपकी बुक के पेज नंबर 29 पर ये मौजूद है, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं आपको इसके ऑपरेटर्स के बारे में बता दूं कि इसमें आप लोग कौन कौन सा ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे हेडिंग आपकी बस बनेगी ऑपरेटर्स की, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि आपने सोडियम प्रिपेयर करना है। सोडियम के प्रेपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फ्यूज्ड का मतलब होता है मोल्टन, यानी केमिकल्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मोल्टन यानी पिघला हुआ, या फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्यूशन ये हम यूज़ करेंगे फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड यूज़ करेंगे, इसके अंदर पानी वगैरह मौजूद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम इसके अंदर एक यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हमने करना है ना, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारे पास कैथोड होता है, और कैथोड जो हमने यूज़ करना है गर्ल्स, वो आपके पास होगा आयरन का या कॉपर का। ये आप लोग ब्रैकेट में लिख लें, आयरन और कॉपर, इसका आपने कैथोड यूज़ करना है। और जो एनोड आपके पास होगा वो होगा ग्रेफाइट का। एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, और वो आपने यूज़ करना है ग्रेफाइट का, ठीक है। इसके अलावा आपने इसके अंदर आयरन स्क्रीन यूज़ करनी है। आयरन स्क्रीन वो क्यों यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, ये मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाते हुए बताऊंगी कि वो कहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। और ये आयरन स्क्रीन हम लोग यूज़ करेंगे। और एक और इसके अंदर हम केमिकल फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड के अलावा हम इसके अंदर मज़ीद एक केमिकल यूज़ करेंगे, वो हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो ऑलमोस्ट होता है 801 डिग्री C, ठीक है। हमने चूँकि मोल्टन लेना, फ्यूज़ लेना, तो हम इसके लिए सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करना पड़ेगा ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट चूँकि 801 डिग्री सी होता है सोडियम क्लोराइड का, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को थोड़े टेम्परेचर पर लाने के लिए हम लोग उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड को फर्नेस के अंदर डालते हैं, इसको मेल्ट करने के दौरान या इसके फ्यूजन के दौरान हम सोडियम कैल्शियम क्लोराइड को इसके अंदर डालते हैं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो 801 डिग्री से जो है वो लोअर होकर ऑलमोस्ट 600 डिग्री सी तक जाता है। तो CaCl2 हम क्यों डालेंगे इसके अंदर, CaCl2 to lower the melting point of sodium chloride, NaCl। और ये कहाँ तक लोअर करता है, अप टू 600 डिग्री सी। कहाँ 801 डिग्री सी और कहाँ पर 600 डिग्री सी, तो 600 डिग्री सी पर टेम्परेचर आ जाता है, तो फिर पूरी फर्नेस जो है वो इस टेम्परेचर के ऊपर वर्कआउट करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। डायग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ें कौन कौन सी यूज़ होनी है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उनको किस किस तरह से हमने अरेंज करना है या क्या क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखें, ये आपके पास बना हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ डाउन सेल। डाउन सेल अभी ये खाली हालत में डाउन सेल नहीं कहलाएगा, इसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद मैं इसे डाउन सेल कहूँगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ये जो आउटर शीट है आपकी, ठीक है, ये एक लार्ज ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर हमारा सारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो अरेंज हुआ हुआ है, उसको हमने अरेंज किया हुआ है। यहाँ से ऊपर से हम लोग डालते हैं इसके अंदर सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड कौन सा डालेंगे, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड हम इसके अंदर से अंडेलेंगे। और इसको हम, ये जो डोम आपको नज़र आ रहा है ना, डोम गुंबद सा, इसको इससे थोड़ा सा ऊपर तक हम इसे भर देंगे मोल्टन सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है, ये एनोड है, ठीक है। और ये एनोड किस चीज़ का होगा, ये कार्बन का एनोड है, ये ग्रेफाइट एनोड आप इसे लिख लें, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर ग्रेफाइट के बारे में बताया है। ये है ग्रेफाइट एनोड, ठीक है। ये और ये कैथोड है। ये कैथोड जो है ना, आपकी बुक पे उसने स्ट्रेट ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ना राउंड शेप बनाया, क्योंकि उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि जो आप कैथोड यूज़ करेंगे ना, वो आप इस तरह का यूज़ करेंगे जो कि थोड़ा सा सर्कुलर बार हो, सर्कुलर बार की तरह का मौजूद होता है। और यहाँ पर मौजूद होती है एक वायर गॉज। वायर गॉज का मतलब क्या है, एक जाली टाइप जो कैथोड और एनोड के दरमियान, ये भी कैथोड है, ये भी कैथोड है, दरमियान में एनोड है, इनको सेपरेट करती है ये वायर गॉज, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो कैथोड है ना, अब ये हमारे पास होंगे आयरन के या कॉपर के, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले चार्ज रखने वाले जो हैं वो उन्हें हम कहेंगे कि ये आयरन कैथोड है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है।
ये पूरे एनोड के गिर्द ना फैला होता है, दरम्यान में हमने एक जाली घुसाई होती है। मैंने सिर्फ ये इसको दिखाने के लिए इस तरह से शो किया ताकि आपको सर्कुलर नजर आए। ये भी आयरन कैथोड है जो कि सर्कुलर बार की फॉर्म में मौजूद होता है, और इन दोनों के दरमियान वायर गॉस से हमने इसको सेपरेट किया होता है ताकि जो आयंस इधर या इधर जाएँ वो आपस में दोबारा से मिक्स करके NaCl ना बना दें। ठीक है, ये जो डोम है एनोड के ऊपर और कैथोड वाले एरिया के ऊपर, ये डोम बना होता है क्लोरीन की कलेक्शन के लिए, और ये भी एक आयरन का बना होता है, आयरन स्क्रीन होती है ये भी। ठीक है, आयरन स्क्रीन का ही हम लोगों ने ये जो डोम है ये बनाया होता है ताकि ये कलेक्शन करे। और यहाँ पर जो क्लोरीन गैस बनती है ना एनोड के ऊपर, वो यहाँ पर बबल्स की फॉर्म में राइज करती है ऊपर। ठीक है, और बबल्स की फॉर्म में ये ऊपर यहाँ से हम लोग इसे सेपरेट कर लेते हैं। ये क्लोरीन गैस का एग्जिट है। और सोडियम जो होती है, सोडियम क्या होती है, जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो सोडियम की कलेक्शन के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है, वो यहाँ से सोडियम को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से सोडियम जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर सिवाय सोडियम और क्लोराइड आइंस इसके अलावा कुछ और तो नहीं। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ तक हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड को भरा हुआ है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है चूँकि मोल्टन फॉर्म में होता है, आपको पता है। अब इसकी मैं प्रोसेस, जो इसका पूरा केमिकल प्रोसेस होता है वो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से होता है इसके केमिकल प्रोसेस के दौरान। अब ये जो सारी अरेंजमेंट बन गई ना, डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन या अरेंजमेंट, इसको मैं आप कह देती हूँ कि ये मेरे पास है डाउन सेल। ठीक है, ये पूरे का पूरा क्या है, डाउन सेल। अच्छा, अब प्रोसेस इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस की डिटेल, प्रोसेस डिटेल्स ये मैं आपको बता दूं क्या होता है भाई। प्रोसेस डिटेल्स के अंदर हम कहते हैं कि कैथोड जो सर्कुलर बार का होता है, कॉपर का या आयरन का है, जो जिसने एनोड को सराउंड किया हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर आयरन स्क्रीन है जो डोम बना हुआ है, इसे हमने वायर गॉज से टर्मिनेट किया हुआ है ताकि जो आपके पास सोडियम है ना, यानी जो सोडियम क्लोराइड हम फ्यूज़ डाल रहे हैं ना सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन किसका है, जस्ट है वो फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड चूँकि आयनिक कंपाउंड है, इसकी फ्यूज्ड फॉर्म में ये मौजूद होता है सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस पूरे सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव एनोड होगा उसके पास कौन से आयंस जाएंगे, नेगेटिव आयंस, और जो नेगेटिव कैथोड होगा उसके पास कौन से आयंस जाएंगे, पॉजिटिव सोडियम। तो रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, हम कहते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन से आयंस जाने चाहिए, ऑब्वियसली जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज रखने वाले क्लोराइड आयंस हैं, जब ये एनोड के ऊपर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और ये प्योर क्लोरीन गैस की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज, यानी एनोड के ऊपर आते हैं क्लोराइड आयंस। ठीक है, और वो क्लोराइड आयंस यानी ये देखें सोल्यूशन के अंदर बहुत सारी जगहों पर क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस मौजूद होंगे। क्लोराइड आयंस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो जाएंगे एनोड की तरफ, और सोडियम आयंस जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो जाएंगे कैथोड की तरफ। ठीक है, तो ये एनोड के ऊपर आते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं, और क्लोराइड गैस या क्लोरीन गैस यहाँ पर बनाते हैं, और क्लोरीन गैस बना के वो यहाँ से यहाँ वापस चली जाती है। और सोडियम आते हैं, वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने से पहले वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो इस यहाँ पर लूज़ किए थे वो इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू यहाँ पर आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करता है और प्योर सोडियम बनाता है। यानी हम कहते हैं कि रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड जो है आपको पता है कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसके ऊपर रिएक्शन किस तरह से होगा कि आपके पास जो सोडियम होगा ना, सोडियम पॉजिटिव, वो कैथोड के ऊपर आएगा, वहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा और सोडियम प्योर एटॉमिक फॉर्म में चला जाएगा, और उस सोडियम को हम लोग यहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मूवमेंट है क्लोराइड और सोडियम आयंस की, ये किस तरह से होती है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना बेटा, इसके अंदर जैसे हमने एनोड और कैथोड रखे, ऑलरेडी इसके अंदर हमने सोल्यूशन डाला जिसके अंदर आयंस थे, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। ठीक है, करंट क्यों पास कर रही है, क्योंकि इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस जो कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट तमाम रिएक्शंस इस तरह से कंप्लीट होते हैं, इस तरह। और ये क्लोरीन गैस हम वहाँ से ऊपर से सेपरेट कर लेते हैं, और सोडियम हम जहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, और ये सोडियम जो होती है ना, यहाँ से जो हमें सोडियम मिलती है वो ऑलमोस्ट 99% प्योर सोडियम होती है। ठीक है, और क्लोरीन जो हमें मिलती है वो बिल्कुल ड्राई क्लोरीन होती है, उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होता, कोई इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग ये देख लीजिए तमाम रिएक्शंस जो हैं ये 600 डिग्री से हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन के या इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस की जब हम बात करेंगे तो एडवांटेजेस में सबसे पहला है कि नो मेटालिक फॉग। मेटालिक फॉग का मतलब क्या है कि बाज़ का जब मेटल है ना, मेटल जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, वो इकट्ठी होकर झाग की शक्ल बना देती है, जिसकी वजह से अंदर वाला प्रोसेस वो सारा ब्लर हो जाता है और हमें प्योर मेटल जो है वो नहीं मिलती, जबकि इस प्रोसेस के थ्रू हमें 99% प्योर सोडियम जो है वो हासिल होती है। सेकेंड, इसका एडवांटेज क्या है, लिक्विड सोडियम जो है, यानी सोडियम हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है, उसके बाद हम इसे सॉलिडिफाई करते हैं। लिक्विड सोडियम इज़ कलेक्टेड एट 600 डिग्री सी। ये सच्चा लो टेम्परेचर जिस पर हम इसे हासिल कर लेते हैं। और
सी यानी कि थर्ड इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है कि मटेरियल ऑफ सेल इज़ नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, कि मटेरियल इज़ रिलायबल होता है कि वो रिएक्शंस नहीं करता किसी दूसरे के साथ और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद रहता है। तो इसके साथ हमारा जो डाउन सेल का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग करेंगे कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल जो है ये हम रिएक्शन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। गर्ल्स अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।